हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश अग्रवाल क्लासेस और मैं हूं अपर्णा मैम और हम लोग कर रहे हैं चैप्टर मेंसुरेशन, दैट इज द 7th चैप्टर ऑफ ज्योमेट्री। यस, हम लोग प्रैक्टिस सेट 7.1 कर चुके हैं खत्म। 7.2 आज हम करेंगे स्टार्ट, लेकिन बिफोर स्टार्टिंग द प्रैक्टिस सेट 7.2 हम लोग करेंगे द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट जो हमको 7.2 के लिए लगेगा, है कि नहीं। तो 7.2 में हमको क्या लगने वाला है, हमको समझना होगा एक नया सॉलिड फिगर। उस सॉलिड फिगर का नाम है फ्रस्टम। अब आप बोलोगे मैम व्हाट इज फ्रस्टम। फ्रस्टम कुछ नहीं है, एक ऐसी सॉलिड फिगर है जो आप डेली यूज में यूज कर रहे हो। और वो कौन सी है, वो है आपका ग्लास, जिसमें आप पानी पी रहे हो। आपने ग्लास को देखा है ना, हाँ। तो वही ग्लास का शेप जो है उसको हम बोलते हैं फ्रस्टम। अगर आप वो ग्लास को ध्यान से देखें, यस अगर आप वो ग्लास को ध्यान से देखें तो वो ग्लास, इसको इन्वर्ट करके, अगर मैं, ये ग्लास है सिर्फ इन्वर्टेड रखा है, उल्टा रखा है, घर में भी उल्टा ही रखा होता है मोस्टली, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर इसको सिर्फ और हाइट बढ़ा दूं तो ये दो ऊपर जाके मिलके क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा एक कोन। यस, तो हम लोग क्या सीखने वाले हैं, हम लोग सीखने वाले हैं फ्रस्टम ऑफ अ कोन। फ्रस्टम मतलब क्या वो भी समझाऊंगी, ऑफ अ कोन क्यों बोल रही हूँ ये भी समझाऊंगी। देखो फ्रस्टम मतलब पार्ट, किसी का पार्ट। अब ऑफ अ कोन क्यों बोलने जा रहा है, बिकॉज 10th में आप सिर्फ फ्रस्टम ऑफ अ कोन सीख रहे हो, मतलब कोन का पार्ट करने से आपको कैसे मिलता है और क्या मिलता है सॉलिड फिगर, उसके बारे में हम सीखने वाले हैं। बाकी सॉलिड फिगर्स का भी फ्रस्टम होता है, बट वो आपको 10th के सिलेबस में नहीं दिया है, तो इसीलिए जो सिलेबस में दिया है उसी की बात करेंगे। आपको बोला है फ्रस्टम ऑफ अ कोन, जैसे कि मैंने आपको बताया व्हाट इज अ फ्रस्टम। फ्रस्टम एक लैटिन वर्ड से निकला है जिसका मतलब है पीस कट ऑफ, मतलब आप कोन को जब कट करते हो 2 पार्ट्स में तो आपको जो नीचे का पार्ट रह जाता है वो, उसको बोलते हैं फ्रस्टम। ऊपर का पार्ट वो तो कोन है, अरे हाँ कोन ही है, ऊपर का पार्ट कोन ही रह जाता है। देखो आप जब कोन को कट करोगे तो जो बर्थडे कैप है, बर्थडे कैप को कट कर लो, बर्थडे कैप को कट करके एक छोटी बर्थडे कैप मिलेगी और एक फ्रस्टम मिलेगा। कैसे, ये देखो, ये मेरी बर्थडे कैप, उसको मैंने कट कर दिया तो ये भी तो एक कोन ही है, जो अपर पार्ट है, जो नीचे का पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज द फ्रस्टम ऑफ अ कोन, पार्ट ऑफ ई कोन, पार्ट ऑफ द कोन। समझ में आ रहा है व्हाट इज अ फ्रस्टम। इसको डेफिनेशन वाइज भी देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या बोलता है फ्रस्टम का, फ्रस्टम ऑफ अ कोन इज द पार्ट ऑफ द कोन। देखो अगर सिर्फ फ्रस्टम पूछते हैं तो यू कैन से पीस कट ऑफ, ठीक है, लेकिन आपको पूछा है फ्रस्टम ऑफ अ कोन क्या है, तो आप बोलोगे कि पार्ट ऑफ द कोन है। व्हेन इट इज कट बाय अ प्लेन इनटू 2 पार्ट्स, जब उसको 2 पार्ट में कट करते हैं तो आप फ्रस्टम बोलते हो। द अपर पार्ट ऑफ अ कोन रिमेन सेम इन शेप, जो ऊपर का पार्ट है वो तो सेम कोन ही रहने वाला है, वो चेंज नहीं होगा, उसका शेप चेंज नहीं होगा। यस, डायमेंशंस चेंज हो जाएंगे, उसकी साइज चेंज हो जाएगी। बड़ी बर्थडे कैप जो है उसको कट कर दिया तो छोटी बर्थडे कैप एक मिलेगी और जो नीचे का पार्ट है वो फ्रस्टम है, but the bottom part makes a frustum. To get this part of the right circular cone, we have to slice it in horizontally or parallel to the base. बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बोल रहे हैं वो, कि अगर हमको ऊपर का पार्ट कोन ही चाहिए और नीचे का फ्रस्टम सर्कुलर कोन चाहिए, सर्कुलर राइट सर्कुलर कोन चाहिए अगर नीचे वाला पार्ट, तो हमको इसको पैरेलल टू द बेस कट करना पड़ेगा, मतलब सीधी आरी मारनी पड़ेगी। मैं डिजाइनर सीजर्स मार के आड़ा टीड़ा काटूंगी तो ना तो ऊपर का पार्ट मुझे कोन मिलेगा, ये देखो अगर मैंने ऐसे कट किया तो ना तो ऊपर का पार्ट मुझे ढंग का कोन मिलेगा और ना तो नीचे का सर्कुलर राइट सर्कुलर कोन फ्रस्टम का पार्ट मिलेगा। तो इसीलिए मुझे इसको कैसे काटना होगा, मुझे उसको सीधा हॉरिजॉन्टली पैरेलल टू द बेस काटना होगा। समझ में आया। बोथ पीसेस हैव डिफरेंट वॉल्यूम्स एंड एरियाज, ऑफ कोर्स अब वो कट हो गया है तो ओरिजिनली से दोनों अलग है, राइट। अब जो ऊपर का पार्ट है और जो नीचे का पार्ट है उनका वॉल्यूम अलग है, उनका एरिया अलग है, सब कुछ अलग है कि नहीं। ये क्लियर है व्हाट इज अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन। अब हम आगे बढ़ेंगे डायरेक्ट ऑन दी फॉर्मूलाज। यस, डायरेक्ट ऑन दी फॉर्मूलाज। अब मैं आपको फॉर्मूलाज इस तरीके से समझाऊंगी कि आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, तोता नहीं बनना पड़ेगा, नथिंग। डायरेक्ट ऐसा दिमाग में फिट हो जाएगा कि क्या फॉर्मूला आएगा फॉर द फ्रस्टम ऑफ द कोन। उसके लिए सिर्फ आपको कोन के फॉर्मूलाज पता होने चाहिए और वो तो हमको पता है क्योंकि वो हमने बहुत अच्छे से किए।
तो अब मुझे बताओ, दिस इज द ओरिजिनल कोन। देखो ये ओरिजिनल कोन है जिसके डायमेंशंस मैंने मेंशन किए एच, आर और एल। एल इज द स्लांट हाइट, एच इज द परपेंडिकुलर हाइट एंड आर इज द रेडियस। अब सबसे पहले हम स्लांट हाइट का ही फॉर्मूला देख रहे थे। कोन के फॉर्मूला से ही इजाद हुआ है फ्रस्टम का फॉर्मूला, जैसे कि फ्रस्टम ऑफ अ कोन इजाद हुआ है कोन की वजह से, तो इसलिए उसके फॉर्मूलाज भी वहीं से इजाद हुए। सिर्फ डिफरेंस किस में पता है? सिर्फ डिफरेंस रेडियस में है। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कोन को एक ही रेडियस है, लेकिन जब मैं उसको कट कर देती हूँ तो जो फ्रस्टम बनता है, जो पार्ट बनता है, जो नीचे का बॉटम पार्ट है, वहां पे दो सर्कल्स बनते हैं। ये दो पर्पल सर्कल दिख रहे हैं, तो दोनों का रेडियस अलग है। जो बेस सर्कल है उसका रेडियस हमेशा बड़ा होगा और वो ओरिजिनल कोन जितना ही होगा, हाँ कि ना? क्योंकि यहां से कट किया है मैंने, तो ये तो ओरिजिनल, ये बेस है ना, तो ये तो बेस कोन का जितना रेडियस है वो ही यहाँ पे रहने वाला है। सिर्फ ये जो ऊपर का पार्ट है ये रेडियस छोटा होगा बाय द बेस का रेडियस, ये हमेशा याद रखो, ठीक है? आपके बुक में जो बेस रेडियस है उसको R1 लिखा है और जो अपर पार्ट का रेडियस है उसको R2 लिखा है, बट R1 इज द बेस रेडियस आपके बुक में एंड R2 इज द अपर पार्ट का रेडियस, अपर रेडियस दैट इज इक्वल, ये रेडियस सेम होने वाला है किसका? जो ऊपर का कोन है, जो अपर पार्ट कोन का है उसका रेडियस एंड द फ्रस्टम के ऊपर के सर्कल का रेडियस। लेकिन मैं इसको R1 और R2 नहीं बोलूंगी, मैं इसको कैपिटल R और स्मॉल r बोलूंगी, बिकॉज इजी होता है समझने के लिए। कैपिटल R बड़ा बेस है ना, और छोटा r दैट इज छोटा बेस, छोटा रेडियस, छोटा बेस नहीं, छोटा रेडियस ऑफ द अपर सर्कल। समझ में आया क्या डिफरेंस? ओके चलो, अब जैसे मैंने आपको बताया कोन और फ्रस्टम में क्या डिफरेंस है। फ्रस्टम में दो सर्कल है, दो रेडियस है, और कोन में एक ही रेडियस है। इसीलिए जितने फॉर्मूलाज कोन से रिलेटेड है उन सब फॉर्मूलाज में वही फॉर्मूलाज लगने वाले हैं फ्रस्टम में, सिर्फ एक ही चेंज होने वाला है और वो चेंज है रेडियस में। हर जगह कोन के फॉर्मूला जहां जहां आर है वहां वहां आपको चेंजेस करने, इतना ही। अब क्या चेंजेस करने हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले फॉर्मूला लेते हैं हम स्लांट हाइट का। स्लांट हाइट एल कैसे निकालते हो, चलो बताओ। स्लांट हाइट एल निकालते हैं हम बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, दैट इज h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर करते हैं और उसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो हम लिख लेते हैं स्लांट हाइट आप कैसे निकालते हो, स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब यही फॉर्मूला लगाना है फ्रस्टम में भी यही फॉर्मूला लगेगा, मतलब वही L है वही H लगेगा, वही H मतलब वहीं पे वैल्यूज अभी चेंज होने वाली है, बट वहीं पे L लगेगा, वहीं पे H लगेगा, प्लेस जगह वही है, बस R के जगह आ जाएंगे। 2R है, इसलिए जो बड़ा R है, जो बड़ा रेडियस है, उसमें से माइनस कर दो आप छोटे रेडियस को और फिर उसका स्क्वायर निकालो, और ये हो गई स्लांट हाइट ऑफ द फ्रस्टम। है ना आसान? यस, दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ फ्रस्टम ऑफ द कोन। सेकेंड फॉर्मूला कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन कितना होता है? वो होता है पाई आर एल, है कि नहीं? अब इसी फॉर्मूला में पाई की जगह पे रहने वाला है, एल की जगह पे रहने वाला है, थोड़ा सा दूर लिख देती हूँ। बस चेंज क्या होने वाला है? आर में चेंज होने वाला है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? यहाँ पे आप आर को ऐड कर दोगे, दैट इज कैपिटल आर और छोटे आर को ऐड कर दो, और ये दे रहा है आपको कर्व सरफेस एरिया। इतना ही करना है और कुछ भी करना नहीं है ना? सिंपल। अब थर्ड फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया। कैसे निकालते हो टोटल सरफेस एरिया, बताओ? चलो, टोटल सरफेस एरिया हम क्या करते हैं? कर्व सरफेस एरिया में हम लोग जो एरिया ऑफ द अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट है वो ऐड करते हैं, याद है ना? बट हाँ, तो कोन का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है मुझे बताओ? कोन पाई आर एल, दैट इज द कर्व सरफेस, एंड जो नीचे का है वो मतलब कितना होता है? पाई आर एल प्लस आर, है कि नहीं? ये फॉर्मूला हो गया कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। अब इसी फॉर्मूला को मैं चेंज करने वाली हूं। कैसे? आपके आर के जगह हो जाएगा चेंज। क्या चेंज हो जाएगा वो देखो, आपका पाई वही रहने वाला है, आपका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला, अब इसका जो चेंज हुआ है वो आप लगाने वाले हो।
यस अब इसमें ऐड करोगे आप दो सर्कल्स, जो अपर सर्कल है जो लोअर सर्कल है उनका एरिया। तो अपर सर्कल का एरिया कितना है, दैट इज पाई स्मॉल आर स्क्वायर, प्लस नीचे के सर्कल का एरिया कितना है, पाई आर दैट इज कैपिटल आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अब इसको अगर आप, हाँ इसको अगर आप कॉमन में निकाल लो तो आपको क्या मिलेगा, आर प्लस आर एल, कुछ भी कॉमन नहीं है इसलिए इसको रख दो एज इट इज। आपको सिर्फ दोनों एरिया ऑफ द अपर सर्कल एंड द लोअर सर्कल करना है ऐड, और ये हो गया आपको टोटल सरफेस एरिया। सिंपल, बहुत सिंपल है ना। अब हमारा लास्ट एंड द बेस्ट फॉर्मूला कौन सा है, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन। वॉल्यूम ऑफ द कोन आप कैसे निकालते हो, वो आप निकालते हो बाय 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है कि नहीं। ये होता है फॉर्मूला, दैट इज द 1/3 कैपेसिटी ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल इनटू एच, है ना। एच को जो नया डायमेंशन है उसको मल्टीप्लाई कर देते हो। अब यहाँ पे मैं हर जगह वॉल्यूम लिख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम ऑफ आपका फ्रस्ट्रम कितना मिलेगा बताओ, चलो 1/3 एज इट इज आप लिखोगे। मैंने आपको बताया था इन लोगों की जगह चेंज नहीं होने वाली, जगह किसकी चेंज होने वाली है, सिर्फ आर की। तो पाई भी एज इट इज रहने वाला है और आपका जो एच है वो भी एज इट इज रहने वाला है। सिर्फ आपका जो आर स्क्वायर है उसके जगह क्या आएगा, उसके जगह आएगा कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, दैट इज द बेस का रेडियस एंड द अपर पार्ट का रेडियस इंटू प्लस ऊपर के पार्ट का जो रेडियस है उसका स्क्वायर प्लस जो नीचे के पार्ट का रेडियस है उसका स्क्वायर, और ये है फॉर्मूला आपके वॉल्यूम का। डन। इतना सिंपल है कि नहीं सिंपल। यस मैंने कंपेयर करके आपको हर एक फॉर्मूला समझा दिया है, बता दिया है। मुझे नहीं लगता कोई भी फॉर्मूला ऐसा है जो हमको याद नहीं है ऑफ द कोन। अगर कोन के फॉर्मूला आते हैं आसानी से भी ये आ जाएगा। एंड डन, दिस इज द कंपैरिजन ऑफ द फॉर्मूलाज कि आप कैसे फ्रस्ट्रम ऑफ द कोन के फॉर्मूलाज को लर्न कर सकते हो। डन। आप इसको पॉज कीजिए स्क्रीन को और इन फॉर्मूलाज को लिख लीजिए। यस तो ले लिया, लिख लिया सब कुछ। प्लीज पॉज योर स्क्रीन एंड राइट। वॉल्यूम थोड़ा सा मिक्स हो गया था इसलिए उसको थोड़ा सा नीचे कर दिया मैंने, तो आप इसको अच्छे से कॉपी कर लो। आपको डिफरेंस, अच्छा दोनों लिखो, कोन का भी फॉर्मूला लिखो और फिर फ्रस्ट्रम का लिखो, ज़्यादा आसानी होगी टू कंपेयर एंड टू रिमेंबर, है कि नहीं। तो इसलिए साथ में लिख लो, मैं आपको देती हूँ टाइम। आप पॉज कीजिए स्क्रीन को और इसको लिख लीजिए। डन। यस फ्रस्ट्रम का जो डेफिनेशन है अगर आप वो भी लिखना चाहते हो तो स्क्रीन को पॉज कीजिए और इसको लिख लीजिए। डन। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आपके बुक में कभी भी बताया नहीं गया है कि कैसे डिराइव हुआ। आपको जैसे ही मैंने फॉर्मूला लिखे तो थोड़ा सा ऐसे डाउट हुआ होगा ना, मैम क्यों रेडियस, बड़े रेडियस में से छोटे रेडियस को माइनस करना है, मैम क्यों आर प्लस आर कर्व सरफेस एरिया में लिखा है, मैम क्यों नीचे वॉल्यूम में आप आर इंटू आर प्लस आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर क्यों कर रहे हो। ये सब डाउट्स हुए होंगे ना, नहीं हुए होंगे तो चेकअप कराओ यार थोड़ा सा। अगर आपको डाउट नहीं हो रहा है, क्यूरियोसिटी नहीं है, तो पढ़ाई मतलब थोड़ा सा क्यूरियोसिटी होना चाहिए लाइफ में, ऐसे मुझे लगता है। तभी तो कुछ, हाँ क्यूरियोसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन ऐसा बोलते हैं, तो तभी तो कुछ नया इन्वेंट करोगे यार, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे, है कि नहीं। तो यस क्यूरियोसिटी होना चाहिए, लेकिन आपके 10th स्टैंडर्ड के बुक में इस क्यूरियोसिटी को नहीं किया है ख़त्म, तो मैं आपके लिए कर देती हूँ इसको ख़त्म। ये कैसे डिराइव हुआ मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगी, मैं सिर्फ बेसिक आपको बताऊँगी। आपको सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें समझनी है। एक तो सिमिलर ट्राइंगल्स का कंसेप्ट आपको समझना है, ठीक है। जो आपका ओरिजिनल ट्राइंगल है, अगर मैं उसको नाम दे दूँ ABC, ठीक है, और जो मैं फ्रस्ट्रम बना है मेरा वो, ये तो अभी भी B और C है, राइट। इसको मैं D और E नाम दे देती हूँ। जो ये अपर पार्ट है इसको मैं A और DE नाम दे देती हूँ। तो एक बात समझ के लो, ठीक है, जो मेरा
ट्राइंगल ABC है वो दैट इज सिमिलर टू माई पूरा अक्खा जो कोन है वो, और जो मेरा छोटा कोन है दैट इज दी ट्राइंगल, अच्छा मैंने ये पूरा कोन ले लिया, मैं ट्राइंगल यहाँ D लिख सकती हूँ क्या, ADC जो ट्राइंगल है वो इज सिमिलर टू माई ट्राइंगल AFE, है कि नहीं। अब क्यों बता रही हूँ, जो अपर पार्ट है और जो पूरा कोन है वो सिमिलर है, मतलब उनके हर एक रेशो भी सिमिलर होंगे। यस, सिमिलर ट्राइंगल्स के रेशोज आर इन प्रपोर्शन, सिमिलर होंगे मतलब इन प्रपोर्शन होंगे, है कि नहीं। व्हाई दिस इज नॉट राइटिंग, यस। तो इसके हिसाब से आपको देखना क्या है, देखो जो ओरिजिनल हाइट थी, ओरिजिनल कोन था मेरा, उसकी हाइट कितनी थी, परपेंडिकुलर हाइट, उसकी हाइट थी h, मतलब ये अपॉन जो मेरा अपर पार्ट ऑफ द कोन है कट करने के बाद उसकी हाइट कितनी रह गई, उसकी हाइट ओरिजिनल कोन की हाइट मैं आपको बताती हूँ, उसकी हाइट कितनी रह गई, ओरिजिनल कोन की जो हाइट है, सपोज वो हम उसको h पकड़ रहे, माइनस जो फ्रस्ट्रम की हाइट है, सपोज मैं उसको स्मॉल h पकड़ रही हूँ, तो कैपिटल H माइनस स्मॉल h मुझे क्या दे रहा है, वो मुझे दे रहा है दी हाइट ऑफ द अपर कोन, वो मुझे क्या दे रहा है, वो मुझे दे रहा है दी हाइट ऑफ द अपर कोन। यस, हाइट ऑफ द अपर कोन मुझे कैसे मिल रही है, ओरिजिनल कोन की हाइट को माइनस कर दो फ्रस्ट्रम की हाइट को, दैट इज कैपिटल H माइनस स्मॉल h, है कि नहीं। मैंने यहाँ पे सब कुछ लिख के रखा है आपके लिए, आप देखो फ्रस्ट्रम ऑफ द कोन की हाइट स्मॉल h ली है, ओरिजिनल कोन की हाइट मैंने कैपिटल H ली है, तो जो अपर पार्ट ऑफ द कोन की हाइट होगी वो कितनी होगी, वो कैपिटल H माइनस स्मॉल h होगी, मतलब ये रेशो हो गया हमारा इक्वल्स टू, ये रेशो किससे प्रपोर्शन है, ये रेशो प्रपोर्शन है विद दी आर पार्ट, है कि नहीं। जो हमारा ओरिजिनल कोन का रेडियस है दैट इज अपॉन r माइनस आर, क्यों r माइनस आर, क्योंकि जो ओरिजिनल रेडियस है माइनस जो छोटा रेडियस है उसको माइनस करोगे तो आपको ऊपर के कोन का रेडियस मिलेगा, equals to L, that is the slant height of the original cone upon the slant height of the upper part of the cone, upper part of the cone की slant height कितनी है, जो original cone जैसे height को किया है वैसे ही slant height को करना है, जो कैपिटल L है that is the original slant height of the original cone minus the small l that is the height of the frustum, slant height of the frustum, तो आपको मिल जाएगा slant height of the upper part of the cone, ठीक है। अब इन रेशियोज को सिमिलैरिटी की वजह से आप यूज करो। अच्छा, आप जब इन रेशियोज को फॉर्मूलाज में यूज करते हो, कोन के प्रपोर्शंस को जब यूज करते हो तो ऐसे चेंज हो जाती है। मैं सिर्फ इतना शॉर्ट में बताना चाहती हूँ। अच्छा, ये सिमिलर कैसे है, आपको ये सिमिलर कैसे है ये भी बता देती हूँ। 90 डिग्री है ADC एंड AFE, ओके 90 डिग्री है, और आपके दो पैरेलल लाइन हो जाएंगे, हमने पैरेलली कट किए हैं, तो आप करस्पॉन्डिंग भी ले सकते हो, एंगल A कॉमन है वो भी ले सकते हो, तो उस हिसाब से आप सिमिलर इसको बता सकते हो। सिमिलर है तो उनके साइड्स प्रपोर्शन में है, साइड्स प्रपोर्शन में है, और वो प्रपोर्शन साइड्स अगर आप यूज करते हो इन द फॉर्मूला ऑफ द कोन तो आपको फ्रस्टम ऑफ द कोन के फॉर्मूला होते हैं ईजाद। ओके, मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगी, बस बेसिक मैंने आपको बता दिया कि कैसे ये कंसेप्ट आया है। यस, तो ये रहे आपके फॉर्मूलाज ऑफ द फ्रस्टम ऑफ द कोन जो टेक्स्ट बुक में दिए हैं उस हिसाब से। तो आप R1 और R2 लिखना चाहते हो तो आप वैसे कर सकते हो, या फिर आप कैपिटल R एंड स्मॉल r भी यूज कर सकते हो जैसे मैंने किया है। फॉर माई अंडरस्टैंडिंग कैपिटल R इज द बिगर रेडियस, स्मॉल r इज द स्मॉलर रेडियस। डन।
तो अगर आपको ये वाले फॉर्मूलाज भी कॉपी करने हैं ऐसे टाइप में, ऐसे आर यूज करके, तो आप ये भी कर सकते हो. प्लीज पॉज योर स्क्रीन एंड राइट दिस. यस, हो गया कॉपी. सो डायरेक्टली हम जाएंगे हमारे प्रैक्टिस सेट पे. बहुत छोटी छोटी चीजें हैं यार, इतने 4 फॉर्मूलाज है फ्रस्टम ऑफ द कोन के, वो याद रखने. फ्रस्टम ऑफ द कोन क्या है वो याद रखना है बस, और सम्स को करने. 3 ही सम्स है पूरे प्रैक्टिस सेट में, यूं हो जाएंगे सम्स, क्योंकि बहुत बहुत सिंपल सम्स है, डायरेक्ट क्वेश्चंस है बहुत सारे, तीनों के तीनों, बहुत सारे नहीं, तीनों के तीनों. तो लेट्स सी क्या बोलता है प्रैक्टिस सेट का 7 फर्स्ट सम. The radii of 2 circular ends of frustum shaped bucket are. वो बोल रहा है radii of, तो वो radii बोल रहा है तो हम पहले 2 सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं. यस, अब यस हम, उन्होंने फ्रस्टम बोला है इसलिए हम इसको फ्रस्टम बना देते हैं पहले, ताकि जो बाकी डायमेंशन है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं. फ्रस्टम हो गया ड्रॉ. अब वो बोल रहा है द रेडियाई ऑफ 2 सर्कुलर एंड्स ऑफ फ्रस्टम शेप बकेट. बकेट का भी शेप फ्रस्टम होता है. आर 14 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर. कॉमन सेंस, जो बड़ा सेंटीमीटर है, जो बड़ा रेडियाई है वो बेस होगा, और जो स्मॉल रेडियाई है वो अपर पार्ट का रेडियाई होगा. तो ये हमने लिख लिया. हमको 14 और 7 सेंटीमीटर दिया है. हाइट ऑफ द बकेट इज 30 सेंटीमीटर. आपको हाइट दी है कि वो 30 सेंटीमीटर हाइट है, दैट इज H30 है. हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड. वो पूछ रहा है कि ये बकेट कितना पानी ले सकती है. अब मैंने आपको समझाया है, जब भी कैपेसिटी वाला क्वेश्चन आता है, कैपेसिटी वाला क्वेश्चन है तो क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा, कि वो कितना होल्ड कर सकता है. तो वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम का फॉर्मूला लगाओ और आप सॉल्व कर लो. अब वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम के लिए हमको L की जरूरत है क्या, पहले वो देखो. नो, वी डोंट नीड L. तो डायरेक्टली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. अच्छा, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग यहीं पे उन्होंने आगे लिखा है कि 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब. देखो, जो हम कैपेसिटी निकालने वाले, जो वॉल्यूम हम निकालेंगे वॉल्यूम के फॉर्मूला से, वो हमको सेंटीमीटर क्यूब में आएगा. बट वो क्या पूछ रहा है, कितने लीटर्स पानी वो पकड़ सकता है, इसलिए हमको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इन हाउ मेनी लीटर्स इट कैन होल्ड. तो ये कन्वर्जन भी याद रखना है कि नहीं. सो लेट्स स्टार्ट कैसे करेंगे, मैंने आपको सिखाया है कि सम में हम स्टार्ट कैसे करते हैं. पहले जो दिया होता है वो हम लिखते हैं. तो हमको क्या दिया है, हमको दिया है रेडियाई ऑफ सर्कुलर एंड्स ऑफ द फ्रस्टम. थोड़ा सा डायग्राम उस तरफ करना चाहिए था, मैंने थोड़ा सा चिटक के आ गया, कोई नहीं. आर, मैं इसको R1 और R2, कैपिटल R लिखती हूँ 14 सेंटीमीटर, स्मॉल r लिखती हूँ 7 सेंटीमीटर, और हमको हाइट भी दी है, दैट इज हाइट इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर. ये हमको दिया है. अब हमको क्या बोला है, टू फाइंड क्या बोला है हमको, कितने लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड. टू फाइंड कैपेसिटी ऑफ बकेट, और फिर आप लिखेंगे सॉल्यूशन, है कि नहीं. अब सॉल्यूशन में आप सबसे पहले क्या लिखोगे, आप वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला लिखेंगे. वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन का फॉर्मूला आप लिखोगे. क्या है फॉर्मूला, 1/3 पाई, जो एज इट इज रहने वाला है, आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, इन ये ब्रैकेट में कंप्लीट इंटू एच. ये है फॉर्मूला. यस, तो इसको मैं नाम दे देती हूँ V. देयरफॉर V कितना हो गया, देखो ये देयरफॉर वाली स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क्स कट होते हैं अगर अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं होता है. तो प्लीज़ प्रेजेंटेशन को सही रखो. गिवन लिखो, टू फाइंड लिखो, प्रूफ है तो गिवन, टू प्रूव, और फिर प्रूफ लिखो. सोल्यूशन है, सॉल्व करने वाला सम है, तो गिवन, टू सॉल्व या टू फाइंड एंड देन सोल्यूशन. ठीक है, चलो. अब v इक्वल्स टू कितना, 1/3, तो एज इट इज. पाई कितना, पाई को आप ले लो 22/7 इंटू r, ब्रैकेट में बड़ा r कितना दिया है हमको, 14 सेंटीमीटर, तो 14 स्क्वायर हो गया, प्लस छोटा r इज 7 स्क्वायर, प्लस 14 इंटू 7 आपको यहाँ करना है, ये ब्रैकेट कंप्लीट, इंटू h हमको दिया है कितना,
30 सेंटीमीटर। ये क्लियर। देयरफॉर आपका v हमको कितना मिलता है, देखो कुछ कट कर सकते हैं क्या, पहले वो देख लो। यस, 3 1 जा 3 10 जा 30, इतना हो गया मेरा कट। तो अब मैं आगे लिखती हूँ, दैट इज 22/7 इंटू, ब्रैकेट को पहले करना पड़ेगा सॉल्व, है कि नहीं। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, वो होता है 196, 7 का स्क्वायर इज 49, प्लस 14 इंटू 7 कितना होता है, वो होता है 98। तो ये हो गया ब्रैकेट कंप्लीट इंटू 10। अब और कुछ कट हो सकता है क्या, देखो 7, तो पहले ऐड कर देती हूँ, ब्रैकेट को सॉल्व कर लेती हूँ, फिर देखते हैं। अब इन तीनों का ऐड करो, 196 प्लस 49 प्लस 98 कितना देता है आपको। अच्छा, 196 प्लस 49 पहले देख लो कितना होता है, वो होता है 245 प्लस 98 इंटू 10। देयरफॉर आपका v कितना हो गया, 22/7 इंटू 245 प्लस 98 कितना होता है, वो होता है, अब मैं इसको ब्रैकेट में नहीं लिखूंगी, सिंगल नंबर है तो मल्टीप्लिकेशन में हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, दैट इज 343 इंटू 10। अब 7 1 जा 7, 7 49 जा 349 होता है, हाँ कि ना। इसका मतलब आप क्या कर सकते हो, 22 इंटू 10 मतलब 220 इंटू 49, तो कितना आएगा ये। देयरफॉर वॉल्यूम आपकी कितनी आ गई, देखो, देयरफॉर वॉल्यूम इक्वल्स टू 220 इंटू 49, वो हो गया 10780 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि डायमेंशन सेंटीमीटर में दिए इसलिए सेंटीमीटर क्यूब। तो पहले आप इतना कॉपी कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ेंगे, इसको कन्वर्ट कैसे करना है ये मैं आपको समझाऊंगी। प्लीज पॉज योर स्क्रीन एंड कॉपी दिस, यहां तक तो कॉपी कर लो, फिर आगे बता देती हूँ। डन हो गया कॉपी। अब हमको वॉल्यूम मिल गई, लेकिन इसको लीटर्स में कन्वर्ट करना है। हमको दिया है 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब जितना सेंटीमीटर क्यूब मिला है उसको आप डिवाइड बाय 1000 कर लो। देखो मैं आपको ये रफ वर्क में बताती हूँ। उन्होंने बोला है 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, इसका मतलब 1/1000 आपको 1 सेंटीमीटर क्यूब देता है कि नहीं, है कि नहीं। तो आप डिवाइड बाय 1000 कर लो इसको। देयरफॉर 1078 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू हाउ मेनी लीटर्स, इट इज 10.780 liters. Why? Reason is 1 liter is equals to 1000 सेंटीमीटर क्यूब, है कि नहीं। ये आपने रीजन लिख दिया। अच्छा, इसको जो सेंटीमीटर क्यूब है उसको डिवाइड बाय 1000 किया। अब नीचे 1000 है, समझ के लो, नीचे 1000 है मतलब 3 0 है, तो आप 3 डिजिट के पहले डेसिमल डालते हो। इतना तो हमको पता है ना, मल्टीपल ऑफ 10 अगर नीचे है तो जितने जीरोज है उतने डिजिट्स के पहले आप डेसिमल पॉइंट डालते हो। तो 10.780 लीटर्स वाटर होल्ड कर सकता है ये बकेट, एंड दिस इज द आंसर। तो इसलिए आंसर लिखो, देयरफॉर द बकेट कैन होल्ड 10.78 liters of water and done। यहाँ पे आपका सम होता है खत्म। प्लीज राइट द कन्वर्जन, पॉज योर स्क्रीन, राइट द कन्वर्जन विद द आंसर। डन, दिस इज द होल सम। अगर आपका कोई लाइन मिस हो गया है तो आप स्क्रीन को पॉज करके एक बार कंपेयर कर सकते हो। डन, आगे बढ़े हम लोग सेकेंड सम पे। यस, बहुत इजी है, आई नो, क्योंकि हमको फॉर्मूला हो गए हैं लर्न, तो इसीलिए सब कुछ हो गया है आसान। सेकेंड सम, द रेडियाई ऑफ एंड्स ऑफ अ फ्रस्ट्रम आर 14 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली एंड इट्स हाइट इज 6 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तीनों चीज ढूंढनी है। पाई हमको 3.14 ही यूज करना है, मैंने आपको पहले भी बताया। अगर पाई मेंशन्ड है कुछ तो आपको वो ही यूज करना है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है। अगर पाई की वैल्यू मेंशन नहीं है तो फिर आपको पता ही है, आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हो। यस, तो मैंने ड्रॉ कर दिया एक फ्रस्ट्रम। यस,
अब इसका जो नीचे का रेडियस है वो कितना है, r इज 14 वो बोल रहे हैं, दिस इज 14, जो ऊपर का रेडियस है दैट इज 6, यस, एंड जो हाइट है वो भी है 6, मैंने सब मेंशन कर दिया है। आपका नीचे का रेडियस 14, आपका ऊपर का रेडियस 6 एंड आपके हाइट इज 6, ये भी मैंने मेंशन कर दी है। अब आपको हर एक फॉर्मूला लगा के यहाँ पे करना है सॉल्व, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन, इसमें मेरे को नहीं लगता कोई भी टेंशन। तो आप पहले लिख लो, आपको क्या दिया है, आपको दिया है r दैट इज 14 सेंटीमीटर, आपको स्मॉल l दिया है, r दिया है दैट इज 6 सेंटीमीटर एंड आपको h दिया है दैट इज ऑल्सो 6 सेंटीमीटर, ये आपको दे दिया है। अब आपको स्लांट हाइट निकालना पड़ेगा, वाई, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया में आपको l लगेगा, तो हमको l यहाँ पे नहीं मालूम, तो आप l लिख लो। यहाँ पे l कितना है, मैंने आपको बताया था h स्क्वायर प्लस r माइनस आर स्क्वायर, है ना, ये l है हमारा, ये भी लिख लो, यहाँ पे r लिख लो, मेंशन कर दो, और ये स्मॉल l है, r है, ये भी आप लिख दो। अब स्लांट हाइट, सॉरी l लिखा है मैंने, यहाँ पे आप स्लांट हाइट लिख लो पहले, स्लांट हाइट कितनी है, l दैट इज h स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस कैपिटल R माइनस स्मॉल r का स्क्वायर, तो वो वैल्यूज यहाँ पे डाल दो, देयरफॉर l कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर दैट इज 6 स्क्वायर प्लस कैपिटल R आपका 14 है, स्मॉल r आपका 6 है, मतलब 14 माइनस 6 का स्क्वायर, देयरफॉर 14 में से 6 गया तो कितना रह गया, वो रह गया 8, और 6 का स्क्वायर इज 36, दैट इज 8 का स्क्वायर यहाँ पे हमको निकालना पड़ेगा, राइट। तो देयरफॉर L कितना हो गया, वो हो गया 36 प्लस 64, देयरफॉर L आपका कितना हो गया, वो हो गया 100, मतलब आपका L कितना हो गया, आपका L हो गया 10 सेंटीमीटर, डन। तो ये है हमारा फर्स्ट पार्ट जहां हमने L निकाला है। आप पॉज करें स्क्रीन को, इतना लिख लीजिए, फिर हम कर्व सरफेस एरिया पे जाएंगे। देखो लेंदी हो जाएगा ना थोड़ा सा, हम क्योंकि सब कुछ लिखेंगे, हम कर्व सरफेस एरिया भी, टोटल सरफेस एरिया भी, इसलिए आप हर एक पॉइंट के बाद पॉज कीजिए, लिखिए, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। डन, आगे बढ़े। स्लांट हाइट तो हमने लिख ली। अब हमको फर्स्ट चीज उन्होंने क्या पूछी, उन्होंने पूछा है कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला। पहले हम फॉर्मूला ऑफ द कोन याद करते हैं कर्व सरफेस एरिया का, दैट इज पाई आर एल। तो यहाँ पे पाई की जगह पाई ही रहने वाला है, एल की जगह एल ही रहने वाला है, आर की जगह क्या आएगा, आर प्लस आर, दैट इज कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। इसको मैं लिख देती हूँ सी, देयरफॉर सी हमको कितना मिल रहा है, वो मिल रहा है पाई, दैट इज 3.14 यूज़ करने के लिए बोला है, इसलिए मैं यहाँ पे 3.14 लिख रही हूँ, इनटू ब्रैकेट में कैपिटल आर दैट इज 14 प्लस 6 इनटू एल दैट इज स्लांट हाइट हमको 10 मिली थी ना, यस, सो 10। देयरफॉर सी कितना हो गया, देखो 3.14 इंटू 14 प्लस 6 इज 20, 20 इंटू 10 इज 200, तो मतलब 200 इंटू 3.14 अगर आप कर दोगे तो आपको सी मिल जाएगा। तो कितना होता है 200 इंटू 3.14, वो होता है 628 स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दिस इज माय कर्व सरफेस एरिया। इसको कर दो हाईलाइट, और यहाँ होता है आपका कर्व सरफेस एरिया निकाल के खत्म। प्लीज पॉज योर स्क्रीन एंड राइट दिस। डन। चलो अब कर्व सरफेस एरिया निकल गया, तो आप टोटल सरफेस एरिया निकालना तो और भी आसान है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम कितना होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम वो होता है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया कितना है, आर प्लस आर एल प्लस अपर पार्ट का रेडियस, अपर सर्कल का एरिया प्लस लोअर सर्कल का एरिया, है कि नहीं। इसको मैं टी लिख दूँ, टोटल
यस, तो देयरफॉर टी मुझे कितना मिल रहा है, टी मिल रहा है, ऊपर कर्व सरफेस एरिया हमने निकाला ही था, तो आपको लगता है कि मुझे वापस लिखने की ज़रूरत है? नहीं, आप डायरेक्टली यहाँ पे वही मेंशन कर सकते हो। तो 628 प्लस आपको एरिया अपर सर्कल एंड लोअर सर्कल का निकालना है, दैट इज 3.14 इंटू 14 स्क्वायर प्लस 3.14 इंटू 6 स्क्वायर, दैट इज रेडियस ऑफ द अपर सर्कल। तो ये कितना आएगा देखो, देयरफॉर टी आपका कितना हो गया 628, तो एज इट इज। नाउ 14 का स्क्वायर हमने निकाला है, दैट इज 196 प्लस 6 का स्क्वायर इज 36। अब इनको आप सिंपली करते जाओ मल्टीप्लाई, दैट इज 3.14 को 196 में मल्टीप्लाई करो और 3.14 को 36 से मल्टीप्लाई करो, तो देखो कितना होता है, प्लस ये होता है 615.44 एंड प्लस ये होता है 113.04, दैट इज टी। देयरफॉर इन तीनों को ऐड करके आपको टी कितना मिलता है, वो मिलता है 1356.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे आपका हो गया टोटल सरफेस एरिया। प्लीज टेक प्लीज पॉज योर स्क्रीन एंड राइट दिस। है ना आसान, है ना, एकदम खेल हलवा बन गया कि नहीं पूरा चैप्टर? यस, अभी तक एटलीस्ट जितना किया वो पूरा हलवा बन चुका है। आगे भी आई प्रॉमिस यू एकदम इजी कर दूंगी मैं पूरा चैप्टर, है कि नहीं? सो टेक अ स्क्रीनशॉट और या फिर इसको पॉज कर लो और फटाफट लिख लो। आगे बढ़े, लास्ट चीज रह गई है, हमको उन्होंने वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम भी निकालने के लिए बोला है। सो थर्ड पार्ट दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम। अब मुझे बताओ वॉल्यूम होता कितना है ऑफ द कोन? वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे पाई भी रहने वाला है, 1/3 भी रहने वाला है, एच भी रहने वाला है, सिर्फ आर के जगह चेंज हो जाएगी। तो क्या हो जाती है आर की जगह? थोड़ा सा वॉल्यूम का फॉर्मूला इज बिग। यस, सो राइट द फॉर्मूला, दैट इज वॉल्यूम of frustum is equals to 1/3 pi ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर इंटू एच, है कि नहीं? अब 1/3, इसको वॉल्यूम को मैं वी नाम दे दूँ, देयरफॉर ऊपर वी नाम दिया था कि हमने किसी को? नो, यस, सो v कितना हो गया? देयरफॉर v इक्वल्स टू 13 इंटू 3.14 इन द ब्रैकेट 14 का स्क्वायर प्लस इन द ब्रैकेट 6 का स्क्वायर प्लस 14 इंटू 6 एंड ब्रैकेट कंप्लीट इंटू h। h हमको कितनी दी है? h हमको दी है यहाँ पे 6। यस, अब यहाँ पे कट कर सकते हैं क्या कुछ? यस, 3 1 जा 3 2 जा 6, तो इतना तो कम हो गया ये। अब हमारे पास क्या बचा है? देयरफॉर v इक्वल्स टू 3.14 इंटू 14 का स्क्वायर इज 196 प्लस 6 का स्क्वायर इज 36 प्लस 14 इंटू 6 हमने ऊपर भी निकाला था मेरे ख्याल से। यस, इट इज़ 84 इंटू 2, है कि नहीं? अब देयरफॉर v इक्वल्स टू कितना हो गया? आप वो 2 को 3.14 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो हो जाएगा 6.28 इंटू, ये ऐड कर दो 196 प्लस, ये ऐड कर दो 196 प्लस 36 प्लस 84, तो कितना होगा? ये हो जाएगा 316। देयरफॉर आपका मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आंसर मिलेगा 1984.48 सेंटीमीटर क्यूब एंड दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम। स्क्रीन को पॉज कीजिए और इसको कॉपी कर लीजिए एंड यहीं पे खत्म होता है हमारा सेकेंड सम बी। यस, तो हमने वॉल्यूम निकाल लिया, हमने टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया, हमने कर्व सरफेस एरिया निकाल लिया, स्लांट हाइट हमको ज़रूरत थी कर्व सरफेस एरिया की इसीलिए हमने उसको निकाला एंड यहाँ पे आपका सेकेंड सम होता है ख़त्म। और ये रहा आपके सामने पूरा सम। अगर आपको कुछ लाइन आपने मिस आउट की है तो प्लीज़ कॉपी कर लीजिए पॉज करके स्क्रीन को।
यस चलो आगे बढ़े ऑन द लास्ट सम ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट, दैट इज द थर्ड सम, जो है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन और बहुत ही आसान सा एक सम। यस मैं बताती हूँ बहुत आसान क्यों, मैं वो भी समझाती हूँ। द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कुलर फेसेस ऑफ फ्रस्ट्रम आर 132 सेंटीमीटर एंड 88 सेंटीमीटर। उन्होंने सर्कमफरेंस दिया है नॉट दी रेडियस, लेकिन सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला क्या है? सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, सर्कल है ना ऊपर और नीचे, तो सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल हम कैसे निकालते हैं? व्हाट इज द फॉर्मूला? दैट इज 2 पाई आर। ओके, उन्होंने ये दिया है कि सर्कमफरेंस ऊपर का और नीचे का कितना है, तो क्या इसकी मदद से हम आर निकाल सकते हैं? यस। अगर 10 चॉकलेट मम्मी ने, हाँ मेरा फेवरेट एग्जांपल, 10 चॉकलेट हमारे पास है, 7 मम्मी ने दी, तो हमको पता है पापा ने कितनी दी, वो है 10 माइनस 7। तो वैसे ही अगर आपको सर्कमफरेंस पता है, आपको 2 पाई पता है, पाई की वैल्यू तो आपको पता ही, आर तो आप निकाल ही सकते हो, है कि नहीं? एंड इट्स हाइट इज 24 सेंटीमीटर हाइट दी है। टू फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्ट्रम कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। पाई आपको 22/7 यूज करना है। अब आपको सर्कमफरेंस से आर निकालना है, कैपिटल आर दैट इज द बेस का आर एंड दी दैट इज R1, यहाँ पे मैं R1 बोलूंगी क्योंकि R1 डायग्राम में लिखा भी है, R1 एंड R2 निकालना है, और फिर उसकी मदद से आपको निकाल देना है द कर्व सरफेस एरिया। सब कुछ रेडीमेड है, सिर्फ फिलिंग द ब्लैंक्स करना है। तो पहले हम सर्कमफरेंस का फॉर्मूला देखते हैं। सर्कमफरेंस फर्स्ट, जो ऊपर का अपर जो सर्कल दिख रहा है उसका सर्कमफरेंस कितना होगा? दैट इज 2 पाई R1, दैट इज 132। जो बड़ा, देखो जो बड़ा सर्कल है ऑब्वियसली उसका सर्कमफरेंस ज्यादा होगा, जो छोटा सर्कल है उसका सर्कमफरेंस भी छोटा होगा, इतना कॉमन सेंस है ना? तो आप R को सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे रख दो, बाकी सबको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दो। आपके पास क्या बचता है? 132/2। अब आप इस 2 से रिड्यूस कर दो, 2 1 जा 2 6 जा 66, मतलब 66/पाई आपका रेडियस हो गया, R1 हो गया। फिर से बताती हूँ, आपका R1 कितना हो गया? 66/पाई। आप बोलोगे मैम यहाँ पे पाई की वैल्यू नहीं लगानी, नहीं मत लगाओ, क्यों वो भी आगे समझाऊंगी मैं आपको। अभी आप फिलहाल जितना दिया है उतना ही करो, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। मेहमान आता है घर में, दाल चावल मांगता है ना, दाल चावल ही दो, रसमलाई मत दो, अतिथि देवो भव, आई नो, लेकिन देव जो बोलते हैं ना, देव की भी एक कैपेसिटी होती है, वो अगर दाल चावल ही खाना चाहते हैं तो वो दाल चावल ही खाएंगे, वो रसमलाई कितना भी फोर्स करो तो नहीं खाएंगे। तो जो पूछा है उतना ही करो, एक्स्ट्रा कुछ भी मत करो, ठीक है? ये हो गया फर्स्ट सर्कमफरेंस से R1 निकाला। सेकेंड सर्कमफरेंस से R2 ढूंढ लो। कैसे ढूंढोगे बताओ? चलो सेम चीज करनी है, बस सर्कमफरेंस का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो 88/2 है, तो यहाँ पे 2 1 जा 2 44 जा, तो आपका R2 कितना हो गया? R2 हो गया 44/पाई। मैं इसको थोड़ा सा छोटे से लिख देती हूँ तो क्लियर दिखेगा, दैट इज 44/पाई हो गया आपका R2। R1 R2 निकल गया, रेडियस तो हमको मिल गया। अब रेडियस मिल गया तो हमको बाकी, हाँ कर्व सरफेस एरिया में L लगता है, इसलिए L भी निकालना पड़ेगा। बाकी निकालना मुश्किल है क्या? देखो अभी मेरा फर्स्ट चीज क्या बोल रहा है, वो स्लांट हाइट ऑफ फ्रस्ट्रम L इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ h² प्लस R1 माइनस R2 स्क्वायर। तो h2 हमको हाइट कितनी दी है? दैट इज 24 स्क्वायर, वो यहाँ पे लिख दो। ओके, अब मैं यहाँ पे लिखूंगी क्योंकि जगह कम है और मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी बड़ी है, तो इसीलिए अब यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स में आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे 66, आई एम रियली सॉरी, आप यहाँ पे लिखोगे 66/पाई, दैट इज R1 माइनस 44/पाई, दैट इज R2 का स्क्वायर। इज दिस क्लियर? अब मुझे एक बात बताओ, 24 का स्क्वायर कितना होता है? 24 का स्क्वायर एज इट इज रहने दूं? नहीं रहने दूं। क्यों रहने दूं? तो 576 हो गया 24 का स्क्वायर। अब मुझे बताओ, जब आप फ्रैक्शंस होते हैं तो आप क्या देखते हो? आप देखते हो डिनोमिनेटर सेम है क्या? अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आप क्या करते हो? सिर्फ न्यूमरेटर को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते हो। तो 66 में से 44 माइनस हो गया तो कितना रह गया? 22/पाई स्क्वायर रह गया कि नहीं रह गया? है कि नहीं? अब यहाँ पे आप पाई की वैल्यू लगाओ, लगानी ही पड़ेगी। ओके, आप अर्लियर R1 और R2 में भी पाई का वैल्यू लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम। आप डायरेक्ट R1 की वैल्यू निकालो, R2 की वैल्यू निकालो और सॉल्व करो तो भी प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं थोड़ा सा लेजी वर्क, मतलब काम कम कर रही हूँ और कुछ नहीं, ठीक है? अब यहाँ पे पाई की वैल्यू लगा दो,
यहाँ पे पाई की वैल्यू लगाएंगे तो क्या आएगा 22/22/7 का स्क्वायर, है कि नहीं। अब जब ऐसा होता है तो हम उसको कैसे लिखते हैं, हम उसको लिखते हैं ऊपर आ जाएगा वो, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा 22/22 इंटू 7, रेसिप्रोकल आप कर देते हो, दैट इज 22 इंटू 7/22 आ जाता है। तो ये स्क्वायर, अब ये 22 और ये 22 तो कट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर। हो गया ना आसान। इसीलिए पाई की वैल्यू वहाँ नहीं लगाई। थोड़ा सा ज़्यादा काम क्यों करना है, थोड़ा कम काम कर सकते हैं, स्मार्ट वर्क बोलते हैं इसको। तो ये हो गया हमारा 576 प्लस 49 और इसको ऐड करने से हमको मिल गया 625। मतलब मेरी स्लांट हाइट, देयरफॉर मेरी स्लांट हाइट कितनी मिल गई, सॉरी स्क्वायर रूट की ज़रूरत नहीं, वो मुझे मिल गई है 25 सेंटीमीटर। हो गया हमारा स्लांट हाइट निकाल के। आप स्क्रीन को पॉज करके और ये कॉपी कर लीजिए, डायरेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स। इतनी छोटी जगह दी है, इतनी सारी चीज़ें वहाँ नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए ये आपके बुक में आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। कहाँ मिस्टेक करते हो, रेसिप्रोकल को लेने में मिस्टेक करते हो। जो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन दिया है वो ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये याद रखो, है कि नहीं। यहाँ मिस्टेक करते हो, तो प्लीज सॉल्व दिस इन योर बुक। Pause your screen and copy this. हो गया। अब L तो निकल गया, L निकल गया तो कर्व सरफेस एरिया निकालना मुश्किल है क्या, नहीं है। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई इंटू, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L। हमारा पाई हमको क्या यूज करना है, पाई को यूज करना है। पाई को मैं यूज करूंगी एज इट इज, क्यों वो भी बताती हूँ। R1 क्या दिया है हमको, R1 हमको मिला है 66/पाई प्लस 44/पाई, है कि नहीं। जैसे ऊपर हमने कट किया था वही यहाँ पे भी वही करेंगे। L हमको 25 मिला इसलिए वो, अब इक्वल्स टू पाई इंटू 66 प्लस 44, डिनोमिनेटर सेम है, पाई पाई, तो हमारा 66 प्लस 44 कितना हो गया, वो हो गया 110/पाई इंटू 25। अब ये पाई हो गया कट, तो हमारे पास क्या बचा, 110 इंटू 25 दैट इज 2750 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये हो गया हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्ट्रम। और यहाँ पे हमारा खत्म हो गया सम विद द प्रैक्टिस सेट। स्क्रीन को पॉज करके आप पहले कर्व सरफेस एरिया लिख लीजिए प्लीज। डन। फिल इन द ब्लैंक्स आप आपके हिसाब से इसमें से जो भी आपको लिखना है, जैसे कि आप डायरेक्टली यहाँ पे 7 स्क्वायर लिख सकते हो और फिर आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हो 25 सेंटीमीटर, और यहाँ पे आप R1 और R2 का वैल्यू डाल सकते हो, पाई एंड 44 पाई, एंड देन यू कैन सॉल्व इट। L लिखना, L के लिए ब्रैकेट नहीं छोड़ा है उन्होंने, तो आप खुद एक फिलिंग द ब्लैंक्स बना लो वहाँ पे, या फिर आप डायरेक्टली पाई मतलब R को ऐड करके, R1 और R2 को ऐड करके दैट इज 110 पाई एंड यहाँ पे 25 लिख के ऐसे फिलिंग द ब्लैंक्स आप कंप्लीट कर सकते हो। डन। आपको फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए भी मैं स्क्रीन दिखा रही हूँ, प्लीज पॉज योर स्क्रीन एंड फिलिंग द ब्लैंक्स को भी कर लो कॉपी। ये थोड़ा सा 110/पाई है ये। Pause your screen and copy this sum. Done. एंड इसी के साथ हमारी 7.2 होती है खत्म। एक न्यू सॉलिड फिगर दैट इज फ्रस्ट्रम ऑफ अ कोन, दैट इज अ ग्लास, दैट इज अ बकेट, दैट इज बकेट और ग्लास ही बोलेंगे फिलहाल तो, ठीक है। तो उनका वॉल्यूम, उनका सरफेस एरिया, उनका टोटल सरफेस एरिया ये निकालना हमने सीखा एंड वी आर डन विद द प्रैक्टिस सेट। आज के लिए इतना ही। प्लीज टेक केयर एंड टाटा एंड गुड बाय।